रीजनिंग है, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन है। तो बच्चे ये जो तैयारी होगी आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, किस तरीके से आप 100 प्रश्नों को बहुत कम समय में किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बच्चों आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जब एक ही टीचर के साथ अगर आप चारों सेक्शन करते हैं ना, तो एक दिमाग से, क्योंकि बच्चा जब है वहाँ पर एक ही स्टूडेंट बैठेगा और पूरे पेपर को करने वाला है, ठीक है। तो वहाँ 4 एक्सपर्ट नहीं होंगे, एक ही एक्सपर्ट होगा जिससे आपको वहाँ पर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चे पहला क्वेश्चन हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन क्या है, तो इसमें क्वेश्चन है बच्चे आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको फिल करना है कि भैया इसमें क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये है, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिखेगा बच्चों यहाँ पर क्या, देखो यहाँ से थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, यहाँ पर एक डैश और है, मतलब दो यहाँ पर खाली प्लेस है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैं यहाँ से ये कहूँ बच्चे, देखिए यहाँ भी मुझे m दिख रहा है, यहाँ भी m दिख रहा है और यहाँ भी m दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा बच्चे कि मैं यहीं से लाइन खींच लूँगा। कहाँ पर, तो देखिए एक बार मैं यहाँ से लाइन खींच ले रहा हूँ, ठीक है। जो m से पहले, देखिए यहाँ भी m था, m से पहले यहाँ भी एक लाइन खींच ले रहा हूँ। तो कितने का हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 है बच्चे, यहाँ पर 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 के पहले एक लाइन मैं और खींच ले रहा हूँ, तो देखिए ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिएगा साथियों, तो है क्या कि देखिए m के बाद n आ रहा है, m के बाद क्या आ रहा है, n आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर देखिए m n और देखिए p है, यहाँ पर n डाल दीजिए, m n p डाल दीजिए, o आ रहा है तो o डाल दीजिए, o s, ठीक है। ये लाइन इधर होता तो m n p, देखो m n p o s, तो m n p o s, तो ये वाला दोस्तों इस तरीके से आएगा। देखिए तो p o n क्या आएगा दोस्तों, p o n s m, ठीक है, ये आएगा। यहाँ पर एक जो लाइन है साथियों वो गलत डाला हुआ है, इसको हटा दीजिएगा, ये लाइन यहाँ पर नहीं होगा। देखिए ओ एस है, ओ एस है, ठीक है ना, ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, देखिए पी ओ एन एस एम पी एन ओ, तो ये आंसर होना चाहिए। तो पी ओ एन एस एम पी एन ओ कौन सा वाला आंसर है दोस्तों, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला ही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे। देखो इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है ना कि देखिए उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जो इसमें दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो बच्चे आपको खोजना है कि ये वाली चीज़ जो है, ये वाला, ये पूरा कहाँ पर है, ये वाला पूरा कहाँ पर है, ये आपको खोजना है भैया, ये वाली चीज़ कहाँ पर है। ये देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चे, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, देखिए आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देगी। तो आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला है। तो आंसर कौन सा वाला है बच्चों, ए है। क्लियर है ये चीज़, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन बच्चों देखिए सीरियल वगैरह में ज़रूर आते हैं, तो इसका मैं बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। देखिए 3 जो है ना बच्चे, यहाँ पर 3 जो है वो देखिए आपको यहाँ आते दिख रहा है। उसी तरह देखिए ये वाला यहाँ आते नहीं दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ए वाला जो है ये यहाँ आते हुए दिख रहा है। देखो ये इसका है, ये इसका है, तो ये वाला जो है कहाँ से आएगा, देखो इसके बाद का जो इधर होगा ना बच्चे, जो ऐसे होगा वही इसका आंसर इधर होगा, याद रखिएगा। देखो कैसे मिलाओगे आप, देखो ये स्क्वायर बीच में आ रहा है, तो सर्कल जो है बच्चे ये बीच में आएगा, सर्कल बीच में आएगा। सर्कल बीच में किस में है, तो सी पे भी नहीं है, ए पे भी नहीं है। अच्छा अब आप यहाँ देखिए एफ जो है आखिरी में आ रहा है, तो ये जो स्क्वायर है ना ये आखिरी में आएगा, यहाँ नीचे आएगा, और नीचे में स्क्वायर देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बोलो बच्चों क्लियर हुआ क्या। देखो जैसे ये ए था, ये बीच में आ रहा था, क्लियर है। जैसे देखिए यहाँ से अगर आप इसमें देखते तो ये एफ आखिरी में आ रहा था, वैसे ही ये जो चीज़ है ये कहाँ आता, तो आखिरी में आता, तो आखिरी में आता, तो ये आखिरी में देखो वही है, तो देखो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है बच्चे, यहाँ पर देखिए चौथे नंबर प्रश्न में क्या है, 39 42। देखिए इसमें डिफरेंस आपको निकालना होता है कि डिफरेंस क्या होगा। देखिए 39 और 42 का डिफरेंस क्या होगा, +3 होगा। अच्छा 42 और 48 का डिफरेंस +6 है, 48 57 +9 है, इसका मतलब ये +12 है। तो बच्चे आगे क्या होगा, +15 करना पड़ेगा।
तो 69 में प्लस 15 करेंगे तो लास्ट में 4 आ रहा है, 4 ऑप्शन में इसी में दिख रहा है। तो बच्चे देखिए ज़्यादा जोड़ने की नहीं, आपको ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन वहाँ समय भी बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन खूब आए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पढ़ने पे उसको समय बर्बाद मत करिएगा। देखिए 13 गणितीय संक्रिया जैसे कि जोड़ना घटाना, इस बात को देखिए, जोड़ना घटाना गुना करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में विभाजित करना और फिर 1 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। तो देखिए ऐसा ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बच्चों। देखो हमें ये 44 दिख रहा है, 8 + 3 कितना होगा बच्चे, 11 होगा, साफ साफ दिख रहा है। और 12 + 3 कितना होता है बच्चे, 15। देखो 12 + 3 15 और 8 + 3 11। तो अगर मैं इस दोनों को जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 44 होगा। 12 3 15 गुणा 4 कर दे तो बच्चे क्या होता है, 60 होता है, 60। तो ऐसा किस में होगा, 12 5 17, 17 गुणा 4। देखिए तो ये पहला ही आंसर हो जाएगा, 12 + 5 17 और गुणा किससे, 4 से, तो 68 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से देखिए दोस्तों, आप देख रहे हो कि अब फिर से क्वेश्चन जो है सीरीज़ के खूब सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर देखो बड़े बड़े नंबर्स नहीं है तो फटाफट इसका ना आप क्या करते जाइए, तो आप देखिए कि आंसर का डिफरेंस कितना है। तो देखो 33 है और 80 है, 33 और 80, तो अगर आप देखोगे तो ये +47 है बच्चे, +47। 80 108 का डिफरेंस देखेंगे तो +28 है, +28। तो अगर मैं एक बार 100 फिर +47 का डिफरेंस लेकर देखूं तो 7 8 15 हो रहा है, 4 5 हो जाएगा, 155। देखो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 155 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो फिगर कटिंग जो होता है साथियों, पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। हमें ये देखना है कि जब इधर जाएगा तो मिरर इमेज, ऊपर जाएगा तो वाटर इमेज। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, जैसे ये ट्रायंगल है, अब जब इसको इधर की तरफ आप खोलोगे, इधर की तरफ, तो ऐसे ही आएगा, बट ऊपर खोलोगे तो ये ऐसे आ जाना चाहिए, मतलब चारों ट्रायंगल ऐसे होना चाहिए। देखो ये ट्रायंगल यहाँ गलती है, जबकि नीचे की तरफ होना चाहिए, गलत है। यहाँ देखो ये चारों ट्रायंगल बिल्कुल ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये गलत है, गलत है, देखो यहाँ पर भी गलत है, ये गलत है। इसका मतलब एक ही बच रहा था, ये वाला, क्योंकि इसमें चारों ट्रायंगल देखिए ठीक दिख रहा था, ठीक है। देखो आपको वहाँ रीजनिंग में बच्चे समय बचाना पड़ेगा ताकि आप दूसरे सेक्शन में समय दे सको, ठीक है। अब देखो ऐसा प्रश्न भी एक आपको जरूर दिखता है जिसमें गणितीय संक्रियाएं करनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आप देखो बच्चे, इसमें सबसे पहले डिवाइड को देखो। डिवाइड क्या इधर सेट हो सकता है, पहला वाला डिवाइड बिल्कुल, क्योंकि ये 3 से कटेगा। देखो डिवाइड जो है बच्चे ये 2 और 7 के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 7 में वो डेसिमल देगा, ये आंसर नहीं होना चाहिए। डिवाइड 10 और 2 के बीच में बिल्कुल जाएगा, 5 देगा। 10 और 2 के बीच में बिल्कुल 5 देगा। तो अब आप नहीं हटा सकते, अब आपको जल्दी से करके देखना पड़ेगा। बच्चे डिवाइड अगर हम यहाँ पर रखते, याद रखना प्लस माइनस बाद में करना है, पहले डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करो। पहले आप इसको उठाओ, यहाँ ले आओ, इसको उठाओ और बच्चे यहाँ ले आओ, ठीक है। देखो इसको उठाते हैं और इसको काटते हैं तो ये होगा 50, देखो, और +10 और बच्चे माइनस, देखो -2 7 जा 14 होगा। देखो 60 में से 14 गया तो 46 आता है। तो पहला ही वाला आंसर पकड़ में आ जा रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये देखो ये क्वेश्चन कितने आए हैं एक ही सेट में बच्चों। देखो ये 2-3 तरह के कुछ 2 क्वेश्चन इसमें इसी सेट में पूछ लिया। अभी तक में हम लोगों ने देखा कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए और स्पीड बढ़ाते हैं बच्चों। यहाँ पर से देखो 31 35 बीच में 47 है, क्या करना पड़ेगा। देखो 31 और 35 का अंतर है। देखो 31 35 का अंतर कितना होता है बच्चे, 4 है, 4, और 4 का स्क्वायर कितना है, 16। 4 का स्क्वायर कितना है, 16। अगर 31 में ही इस 16 को ऐड कर देना तो हमें 47 मिल जाएगा। अच्छा, 51 55 का अंतर कितना होगा, 4। 4 का स्क्वायर कितना, 16। 16 इसमें ऐड कर दीजिए, 67 मिल जाएगा। अच्छा, 33 35 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, 33 में ऐड करेंगे तो 4 47 नहीं आएगा। 32 और 27 32, देखो यहाँ हो जाएगा 3 2 5 25, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 13 17 का डिफरेंस देखिए कितना होगा, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अगर हम 13 + 16 कर देना, देखिए 29 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। इसीलिए आंसर कौन सा होगा, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं बच्चे, ना करके देखते हैं। देखो 2 सबसे उधर जाना चाहिए, सबसे उधर। तो 2 देखो यहाँ ये गलत है, 2
2 यहाँ पर गलत है, इसको तो आप पहले गलत मारिए। देखिए 2 यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। 4 देखिए 4 दोनों तीनों में ठीक है। चलिए आर देखो, आर का अगर आप दोस्तों अगर आप मिरर इमेज लेंगे ना तो यही आर जो होगा अब ऐसे आना चाहिए, आर ऐसे आना चाहिए। आर किस में ठीक है, देखो यहाँ ठीक है, यहाँ गलत है आर, और देखो यहाँ भी गलत है आर, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। आंसर कौन सा होगा बच्चों, ए होगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू बोन, या वैसे डॉक्टर जो हड्डियों से की मरम्मत करते हैं, हड्डियों को ठीक करते हैं, तो वो होता है हमारा ऑर्थोपेडिक। कार्डियोलॉजिस्ट बच्चों देखो, अगर आपने थोड़ा सा ये चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसका मीनिंग जानना जरूरी होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट इज समवन हु वर्क्स और हु रीड्स अबाउट किसका, तो हृदय हार्ट के बारे में, ठीक है ना, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अच्छा, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें, चलिए तो बच्चे इसमें आप जानते हो कि क्या करना क्या है। देखो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, या तो 4 में होगा या तो 5 में होगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे समान आए। देखो आप इस चीज़ को समझो, देखो यहाँ से मैं बी को देखो अलग कर रहा हूँ, बी को यहाँ से अलग कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं बी को अलग कर रहा हूँ, क्यों, मुझे ये दिख रहा है कि बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो यहाँ पर से देखो बी अलग हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आएगा, बी, तो सबसे पहले बी आएगा, तो ऑप्शन से इसको हटाइए। अब देखो बी के बाद वी है, तो बच्चे देखो यहाँ भी तो बी के बाद वी होगा ना, बी के बाद वी है, वी के बाद वी है, बस इतना ही आंसर करो ना, आपको पूरा आंसर निकालना थोड़ी है। देखो बी के बाद वी हमें मिल रहा है यहीं पर, न कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप कभी भी बढ़िया मार्क्स नहीं ला पाओगे बच्चे। दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सिलोगिज्म। अब देखो सिलोगिज्म में बच्चों आपको अगर 50-100 का मेथड पता है, 50 और 100 वाला मेथड बहुत ही आसान होता है और बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व कराता है। देखो चाकू से कहाँ जाना है, मिक्सर, बच्चे चाकू से कैंची, कैंची से मिक्सर, कैंची देखो 50-50 पे है बच्चे, ये तरीका आपको आना चाहिए, तो बहुत तेज़ी से क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये कैंची कॉमन टर्म है, दोनों जगह 50-50 पे है, तो कभी तो आप मिक्सर तक नहीं जा सकते, पहला वाला गलत होगा। कैंची से कूलर, बच्चे कैंची से मिक्सर, मिक्सर से कूलर, देखो मिक्सर 50-50 में नहीं जाएगा, सेकंड भी गलत होगा। चाकू से कूलर, देखो चाकू से कूलर तक नहीं जा सकते बच्चे, कॉमन टर्म 50-50 में, ये भी गलत होगा। सारे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी क्या है, गलत है। इसका मतलब आपको सारे गलत मिले। देखिए आप इसका आंसर क्या लोगे, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यही इसका सही आंसर है बच्चों, आप करके देखिए अपना, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से इसको बताया, या तो आप इसको पढ़िए तरीका कि बच्चे ये तरीका आखिर कैसे लगता है। अच्छा आइए बच्चे देखो, n का देख रहे हैं, n+2 जो है p होता है, ठीक है, k+2 m होता है, तो u+2 w, w वाला आंसर होना चाहिए, तो मतलब हमारा w आंसर आना चाहिए। h होता है देखो 8, e होता है देखना 5, तो 8 में से 3 गया, ठीक है, डी में से 3 गया, एम में से 3 गया आएगा तो 10 होगा, 10 जे होना चाहिए। देखो यहाँ पी है, तुरंत काटिए, इसको आंसर लगाइए बच्चों, आगे की तरफ बढ़िए। देखो कौन सा लीप वर्ष है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन। देखो लीप वर्ष आपको पता है, डिवाइड बाई 4, जो 4 से भाग हो जाएगा तब जब वो सेंचुरी नहीं होगा। 4 से ये भाग नहीं होगा, 4 से ये नहीं होगा, 4 से ये नहीं होगा। 4 से बच्चे खाली 76 को भाग करके देखिए, 76 देखो 4 से पूरा भाग हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 पूरा भाग कर रहा है, तो यही वाला हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, यह मेरी पत्नी, देखो मेरी पत्नी का मतलब क्या है, उसकी खुद की पत्नी, पत्नी का बेटा, उसी का बेटा, बेटे के भाई, तो बेटा का भाई, तो बेटा का भाई तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखो तो बेटा का भाई तो होगा तो वो बेटा ही होगा, और उसकी बेटी, तो बेटा की बेटी जो होती है बच्चे वो क्या होती है, पोती। तो वो मेरा कह रहा है सुरेशा से क्या संबंध है, तो भैया सुरेशा उसकी पोती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका दादाजी हो जाएगा, वो क्या होगा, दादा। देखो आप इस बात को समझे हैं। पत्नी का बेटा क्या बच्चे, बेटा, बेटा का भाई, तो बेटा का भाई भी क्या होता है बच्चे, तो वो होता है बेटा, और बेटा की बेटी, बेटा की बेटी जो होता है वो क्या होगी, तो बच्चे बेटा की बेटी जो होता है वो होती है पोती। सुरेशा उसकी पोती है, अगर सुरेशा उसकी पोती है तो वो खुद क्या होगा भैया, दादा होगा ना। चलो बच्चे देखो
इसमें क्या बोला है, चार, चार के विपरीत फलक में निकालना है। देखो अगर आप देखो ना, ऐसे आपने तरीका जानते होंगे, देखो चार के विपरीत में या तो एक होगा, या तो दो, या तो तीन, या तो पाँच, या तो छः। अब देखो चार के बगल में एक तीन काट दो, चार के बगल में दो छः काट दो, बचा कौन बचे, पाँच। तो चार का अपोजिट कौन होगा, पाँच होगा। देख लो ये तरीका से, बहुत आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो चार के साथ कौन कौन है, एक तीन, चार के साथ कौन है, एक तीन, तो चार का अपोजिट कौन होगा दोस्त, पाँच होगा। चार का अपोजिट कौन, पाँच। आ गया ये बच्चों। देखो देखो वुडलैंड, वुडलैंड जो है, देखो वुडलैंड का देखो ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है। देखो W 23 होता है और Z 26 होता है, 23 + 3 है बच्चों, तो P + 3, तो 16 + 3 19, 19 देखो S है, तो M + 3, M 13, 13 पर +3 करेंगे तो 16, 16 P होता है। वो ऑप्शन जो P होगा, देखो यही आंसर आ रहा है, ऐसे मारना पड़ेगा ठीक, ना कि पूरा सॉल्व करना है। यहाँ देखिए बच्चे 13 7, देखो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आ गए, आपने ये देखा ना, नंबर पे बेस्ड हम लोगों ने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे बच्चों, कितने सारे क्वेश्चंस आ गए। ये देखो, देखो क्या किया है, देखो ये 9 5 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 9 5 का डिफरेंस 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ठीक। 13 7 डिफरेंस 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। देखो 8 16 8, 8 का स्क्वायर 64 होना चाहिए, यही वाला अलग है क्योंकि 3 2 का डिफरेंस 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर कौन सा होगा, सी होगा। 8 का स्क्वायर 64 नहीं है बच्चों, इसलिए यही इसका आंसर है। चलो अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते बच्चों, देखो करके देखना पड़ेगा कि कैसे हम इन लोगों को सॉल्व करते हैं। देखो प्लस डिवाइड, मान लो हम सबसे पहले यहाँ पर लग देते हैं डिवाइड और यहाँ पर लिख देते हैं बच्चे प्लस। तो सबसे पहले आप देखो डिवाइड को करोगे तो 14 दूनी 28 और 1 21 यहाँ आया बच्चे 21। और अगर आप देखोगे गुणा कितना 4, गुणा कितना 4 प्लस 16 और माइनस 67 बोल रहा है ठीक है। तो 4 × 4 84 हो गया, 84 प्लस 16 हम लोग करते हैं तो बच्चे देखो 100 मिल गया, और माइनस 67 करते तो भैया 33 मिल तो जा रहा है। इसका मतलब पहला ही हमारा आंसर हो जा रहा है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर आप देखो PH, PH क्या होता है बच्चे, P और K, अच्छा ये वाला देखिए अपोजिट, ये भी अपोजिट, DW अपोजिट, E भी अपोजिट ठीक है भैया। H से +3 करेंगे तो IJK, D पर +3 करेंगे तो G, A पर +3 करेंगे तो D होगा, C पर +2 आ रहा है। देखो यहाँ पर H पर +3, D पर +3, A पर +3, पर यहाँ C पर +2 है, तो यही वाला क्या है, अलग है। चलिए देखिए एक और भी क्वेश्चन ऐसा आ गया है बच्चों, तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही सेट में देखिए इस टाइप के पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो आपको इसको क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और डेली अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार होती जाएगी। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बच्चे। 18 × 8 कितना होता है, 144, 144, और गुणा देखो 3 होगा तभी तो लास्ट में 2 दिखेगा, लास्ट में 2 दिखेगा, तो ये गुणा 2 3 हो रहा है। देखो 3 4 12, 3 12 13, 3 4 432, मतलब दोनों को गुणा करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 5 40 नहीं होगा, 15 7 105 नहीं होगा, 15 × 9 135, देखो यहाँ होगा 15 × 9 135 होता है, और गुणा 3 कर दीजिए तो 3 5 15 0 405, तो आंसर कौन सा वाला, ये वाला होगा, ये वाला होगा ठीक है। चलिए इसको भी देखिए बच्चे, ऐसे प्रश्न आएंगे तो हमेशा टारगेट करिएगा, इसका क्वेश्चन इसी तरीके से होता है, मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया। देखो ये वाली चीज़ यहाँ आ गई है, देखो पर अब नहीं आया है, बट देखो ये वाली चीज़ यहाँ आई है ना, तो अब देखो इसका एक सा तीसरा, पहला का तीसरे से संबंध है, तो बच्चे देखो पहला का तीसरे से संबंध है, तो अब ये वाली चीज़ इधर तो आएगी, बट कैसे होगा, अब इससे आपको देखना पड़ेगा इधर क्या है, तो इससे आपको देखना पड़ेगा इधर क्या है, क्लियर है, तब आएगा। देखो D जो है सबसे पहले आगे इधर गया, तो देखो इसमें से अगर आप देखोगे यहाँ पर D था तो कहाँ आया है, तो देखो ये लास्ट में आया है, तो अब यहाँ पर D है तो ये चीज़ कहाँ पर आएगा, अंतिम में आएगा, अंतिम में आएगा बच्चे। देखो यहाँ D जो है अंतिम में गया, स्टार स्टार में है, तो U वाला बच्चे देखो U वाला U में ही रहेगा, तो U बीच में रहेगा, U बीच में रहेगा, तो U बीच में रहेगा। देखो D अंतिम में आ गया है, इस वाले से इस वाले में चलिए तो D यहाँ आया है, तो ये जो है D वाला ये कहाँ पर रहेगा, अंतिम में, और U कहाँ रहेगा बच्चे, बीच में, तो ये चीज़ हमें कहाँ मिल रहा है, B में, तो ऑप्शन इसका कौन सा होना चाहिए, B ही इसका उत्तर हो जाना चाहिए।
ठीक है बच्चों, हाँ बिल्कुल बी ही इसका उत्तर होना चाहिए। अब आप इसको मिलाइए, देखिए जैसा इसमें हुआ है वैसा ही आप इसमें करिए, देखो सब आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, ये ऊपर गया है, तो यहाँ पर वी है तो ये ऊपर जाएगा, देखो वी यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ से यू ऊपर गया है ना इसमें, तो यहाँ से उठ के वी जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो बिल्कुल कौन सा आंसर है इसमें। इसमें ज़्यादा समय आप लगाओगे तो फिर आप बाकी सारे क्वेश्चंस कैसे करोगे बच्चे, आपको इसमें करना है जल्दी जल्दी से। देखो फिर से देखते हैं, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। देखो चावल से कहाँ खाद्य, देखो चावल से खाद्य कैसे जाना है, तो चावल से अनाज और अनाज से खाद्य। देखो चावल से अनाज, अनाज से खाद्य, तो पहला वाला बिल्कुल क्या है, सही है। सभी दालें खाद्य पदार्थ है, दाल से अनाज, अनाज से खाद्य पदार्थ, सेकंड भी बच्चे ठीक होगा। देखो क्यों, क्योंकि भैया देखो कॉमन टर्म यहाँ पर 100 पर है, ये 50 वाला मेथड बहुत सीखिएगा बच्चे, बहुत जल्दी काम करता है। देखिए अब दाल से अनाज, अनाज से खाद्य, दाल से खाद्य बिल्कुल ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, तो खाद्य पदार्थ कुछ अनाज है, तो बच्चे यहीं से चला जाएगा, तो ये भी क्या है, सही है। इसका आंसर देखिए आप मिलाकर ए आंसर आपका आ रहा होगा बच्चों। अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चंस को फटाफट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको कैसे करना है बच्चे, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। देखो जो बच्चे सब में है वो किसी का नहीं है। देखो 3 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 3 सब में है। 3 को छोड़ दीजिए बच्चे, 3 तो सब में है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 6 5 5 6, 6 5 5 6, तो 6 5 में देखिए पहले कौन आएगा, एस पी, कॉमन। कॉमन देखो यहाँ पर ए है तो पहले 6 आएगा, पहले 6 आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो 6 के बाद 5, 6 के बाद 5। अब आप एक है तो एक भी ठीक है, एक भी ठीक है। चलिए इसमें एक है। अब 2 4 में देखिए पहले कौन आएगा, 2 4 में पहले कौन आएगा, देखो एस टी और एस टी यू। अब देखो डी पहले आएगा तो 2 पहले आ जाएगा, तो आपका आंसर देखो ये ए ही होगा। ऐसे आपको इसको करना है, तभी आप समय बचा पाओगे। चलिए बच्चे देखिए अब आप हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुकर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था। तो बच्चे याद रखिएगा इसका जो उत्तर है वो है सारंगी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि आंसर जो है वो क्या है, सारंगी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए IBEF का मतलब क्या है बच्चे, तो इंडिया ब्रांड है। देखिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ठीक है। इक्विटी फाउंडेशन इसका नाम है, पूरा नाम है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। क्या पूछा जा रहा है, देखिए के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में, तो याद रखिए बच्चे तीसरे सबसे बड़ी है, ठीक है। अब देखिए इसका जो मुख्यालय है बच्चे, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो बच्चे 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिनर्स कार्ल पॉलिंग को रासायनिक आबंध का प्राकृतिक और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो बच्चे याद रखिएगा इसका जो आंसर है 1954 में मिला था, ठीक है बच्चे। लिनर्स कार्ल पॉलिंग को नोबेल शांति पुरस्कार देखिए 1960 को भी सम्मानित किया गया था। ऑटो पॉल हर्मन डैलस और कर्ट को 1950 उनकी खोज और डायन संश्लेषण के विकास के लिए दिया था। बट इसका आंसर क्या है, 1954 पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो डैश का दास कथिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य है। तो कहाँ का है बच्चे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए इसका आंसर बच्चे उड़ीसा का है, ठीक है ना। ये उड़ीसा का एक लोक थिएटर जिसमें नृत्य गाने और किस्से शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें और भी कुछ है बच्चे, देखिए जैसे धमाल का पूछा गया क्वेश्चन है कि धमाल कहाँ है, तो पंजाब का एक लोक नृत्य है। गौर जो है राजस्थान का एक नृत्य है जिसे समूह द्वारा पूर्णता के साथ प्रदर्शन किया जाता है। और गरबा जो है बच्चे आपको पता है गुजरात का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। के नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित है। तो बच्चे देखिए याद रखिएगा इसका अनुच्छेद 21 है। तो अनुच्छेद 21 जो है बच्चे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 से संबंधित महत्वपूर्ण केस जो है AK गोपाल बनाम मद्रास राज्य भी है। अच्छा अब आप इसे याद रखिएगा बच्चे, देखिए जो अनुच्छेद 21 है ना उसे हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि 14 जो है देखिए विधि के समक्ष समान था 14 जो है, और 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है,
ठीक है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21। अच्छा, अब आगे चलते बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? तो बच्चे याद रखिएगा रोडोफाइसी जो है, रोडोफाइसी, ये जो इस तरह के से जो पेड़ है आपको दिख रहा है, ये क्या है? लाल शैवाल है। तो इसका आंसर है क्या? ए। ठीक है, आगे चलते बच्चे देखो, एक तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है? तो बच्चे याद रखिएगा ये जो है 9 है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ठीक है ना, फ्लोरीन, जिसका जो केमिकल नेम है वो क्या है बच्चे? एफ। एफ है केमिकल नेम, और क्या है? तो 9 है, 9 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में? तो बच्चे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 21 में देखिए थोड़ा कोरोना का जो सारी चीज़ें मामला चल रही थी, इसीलिए इसको आप लीजिए। तो 21 और 22 जो है, 21 और 22 में मुख्य अतिथि नहीं आए थे। ठीक है, और बच्चे देखो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। एक बार ये भी पूछा गया था कि 74वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, फिशर मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा, तो बच्चे देखिए ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तो फिशर जो है इन पर क्वेश्चन पूछा गया है फिशर के मात्रा सिद्धांत का। ठीक है, तो इसका साथियों याद रखिएगा mb बराबर pt था। mb बराबर pt जो है ये समीकरण जो है उनके द्वारा दी गई है। क्लियर है साथियों? तो mb बराबर pt है, तो यहाँ पर m जैसे देखिए धन आपूर्ति है, v जो है संचालन का वेग है, p जो है मूल्य स्तर, और t जो है ट्रांजैक्शन लेन देन को कहते हैं। तो mb बराबर pt। अच्छा, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से जैसे निर्माण शामिल थे, तो याद रखिए बच्चे सूती और देखिए रेशमी वस्त्र का पहली कपास मिल जो है बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेंडिंग कंपनी 1854 द्वारा बॉम्बे में स्थापित की गई थी, और भारत में पहली आधुनिक रेशम कपड़ा की फैक्ट्री 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हावड़ा में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चे? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा, तो बच्चे जो कंचनजंगा है वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय संगीत? तो बच्चे मणिपुरी याद रखना है आपको। ठीक है ना, मणिपुरी डांस से वो जो थे वो कहीं ना कहीं उसका संबंध है। न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है बच्चों? तो आपको ये बात पता है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों ये पावर होती है। तो अनुच्छेद देखिए, जो अनुच्छेद 52 है बच्चे वो राष्ट्रपति के बारे में, तो अनुच्छेद 56 के अनुसार एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 5 साल के लिए अपना पद धारण करता है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पद से तभी हटाया जा सकता है जब ये पाया जाए कि संविधान का उल्लंघन या राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण, और अगर राष्ट्रपति वहाँ पर नहीं है तो बच्चे उस समय उपराष्ट्रपति जो है उनका कार्य को संभालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, डैश हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवनिक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल उपघटन की प्रक्रिया क्या है? तो विकृत गंधन है बच्चे, ये वाला होगा। उदाहरण, दूध को आर्द्र वातावरण में गर्म न करने के कारण वह बासी हो जाता है, तेल में उपस्थित वसा के अपघटन के कारण बासी हो जाता है। ठीक है, तो इसका होगा विकृत गंधन। अच्छा, अब आगे चले बच्चे, देखो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से, तिब्बती और बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तो बच्चे ये है त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी। तो त्रिपुरा का अर्धकारिक भाषाओं में से एक, यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्र में बोली जाती है। कोकाबोरोको दिवस त्रिपुरा भाषा दिवस जनवरी में है। ठीक है, तो ये त्रिपुरी जो है बच्चे ये इसका उत्तर है। देखो, मृच्छकटिका, मृच्छकटिका बच्चों आपको पता है किसके द्वारा लिखा गया था? तो बहुत ही जो चर्चित उपन्यास है दोस्तों, किसके द्वारा? देखिए कालिदास के द्वारा, सॉरी, ओहो, ठीक है बच्चे। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए गलती कर दिया मैंने, यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा वाला, ऑप्शन गड़बड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, आप इसको क्लियर करिएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए इसको गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था। ठीक है ना, अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ था दोस्तों वो आपको पता है किस नाम से था? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? मृच्छकटिका नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद जो है आर्थर डब्ल्यू राइडर द्वारा
किया था। दोस्तों एक एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न इस पर पूछा था ना कि कौन सी पुस्तक, नीचे कुछ पुस्तकें दी थी जो क्ले कार्ट की, क्ले कार्ट का मतलब हुआ साथियों जो मिट्टी से बनाए हुए चीज़ों के बारे में। यहाँ अगर देखेंगे क्ले कार्ट जो है मिट्टी से बना हुआ जो है बैलगाड़ी के बारे में लिखा था। तो कौन सी पुस्तक इसके बारे में, तो उसका आंसर क्या था, मृच्छकटिका जो था इसका क्या था, उत्तर था। क्लियर है बच्चों, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन चुनना है। ठीक है, पढ़िए बच्चों, देखो यहाँ पर समझिए, देखिए अवसादी चट्टानें जल निकायों के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद के सीमेंटीकरण से बनती है। ये तो बिल्कुल सही आ रहा है और हमें असत्य चुनना है। कायांतरित चट्टानें साधारण रूप से पृथ्वी की सतह के काफ़ी नीचे होने, उच्च तापमान और इसके ऊपर चट्टान के परतों के अधिक दबाव के कारण बन सकती है, ये भी सत्य है। और मैग्मा या लावा ठंडा होने के जमने के बाद अग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन करती है, ये भी सत्य है। पर बच्चे ये वाला अगर आप देखोगे ना तो यही वाला हमारा आंसर है, बैकाल चट्टानों विलयन से अवशोषित घुलित सामग्री से बनती है। तो ये वाला हमारा क्या है बच्चे, आंसर है, जो कि असत्य है। ठीक है ना, असत्य यही है, तो यही हमें ढूंढना था, असत्य ढूंढना है। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों को किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? तो बताइए साथियों ये क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो इनका नाम जो है सीमांत गांधी के नाम से भी बच्चे जानते थे, सरहदी गांधी भी, बादशाह खान और बच्चा खान भी जो है इन्हीं के नाम है। ठीक है ना, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन बच्चे कहाँ किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए गुजरात इसका सही क्या है, आंसर है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किए गए थे। राष्ट्रीय खेलों में ये चीज़ें जो है क्या क्या खेल है साथियों, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है। देखिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? तो बच्चे बम्बई में जो हुई थी उसकी स्थापना किसकी हुई थी? तो आर्य समाज जो है बच्चे, आर्य समाज की स्थापना क्या हुई थी, बम्बई। इसका उद्देश्य वेदों को पुनः स्थापित करना है और संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का नारा था कृण्वन्तो विश्रम आर्यम, जिसका अर्थ है विश्व को महान बनाओ। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था ब्रह्म समाज को। बट यहाँ आर्य समाज जो है बच्चे, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है बच्चे, तो कौन सा वाला होगा, निर्वाचित प्रमुख। ठीक है, निर्वाचित प्रमुख जो है देखिए ये एक ऐसा राज्य है जिसमें राजशाही के विपरीत राजनीतिक शक्ति जनता और उनके प्रतिनिधियों के पास होती है। इसका उदाहरण फ्रांस से ली गई है। कहाँ से लिया गया है बच्चे, फ्रांस से। और गणतंत्र शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो किसकी हार हुई थी बच्चे बताइए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेदिनी राय की जो है बच्चे हार हुई थी। देखिए मेदिनी राय चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय और बाबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर द्वारा जीते गए युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच खांडवा का युद्ध 1527 में हुआ था और बाबा और राणा सांगा के बीच। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मेदिनी राय होगा। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, जो किसके बीच में, बाबर और अफगन के। तो इन युद्धों से बच्चे हमेशा प्रश्न बनता रहता है। ठीक है, 220 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? तो बच्चे ये चीज़ बताइए आप कहाँ हुआ था। तो देखिए टोक्यो में इसका हुआ था। ठीक है ना, 220 ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया जाता है बच्चों? तो 11 अक्टूबर को। तो ये कुछ डेट्स आपको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट ये डेट्स जो है साथियों आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग PWD के सशस्त्रीकरण के लिए अपनी एकत्रित, देखिए ये बनाया था BBSA, तो भीमा भाई विनम्र समर्थ अभियान जो है ये किस राज्य ने बनाया था? तो बच्चे इसको याद रखिएगा कि ये जो है उड़ीसा के द्वारा जो है ये चीज़ किया हुआ था। अक्टूबर 2018 में ये शुरुआत हुई थी बच्चे। ठीक है ना, अक्टूबर 2018 में ये शुरुआत हुई थी। तो उड़ीसा राज्य के लिए ये चीज़ जो है शुरुआत हुआ था। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में बच्चे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। 75 किलोमीटर के वृत्ताकार सर्कल ट्रैक के परित एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय
घंटों के बाद वह उस बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, देखो बच्चे एक बात समझिएगा, इसमें हम लोग को क्या करना है, कितने, देखो हमसे क्या पूछा है कि कितने समय बाद, तो समय निकालना है बच्चे। तो 75 है, तो एक बार तो आप 75 को किससे भाग दे दीजिए, 25 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3। और एक बार साथियों 75 को किससे भाग दे देते हैं, देखिए 30 से भाग देंगे तो 15 5 बार में, और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है बच्चे, ये जो टाइम है ना 5/2 और 3, इस दोनों का एलसीएम निकालिए, आपका आंसर निकलेगा। एलसीएम निकालेंगे तो बच्चे देखो 3/1 है, 3 5 का एलसीएम कितना होगा 15, और 1 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 1। इसका मतलब 15 घंटे बच्चे इसका आंसर आएगा, 15 आवर इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बच्चे यहाँ पर देखिए पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, तो पी क्यू से 40 दिन कम समय में काम को पूरा करने में सक्षम है, एक साथ काम करते हुए। देखो तो यहाँ पर अगर आप इस बात को देखिएगा, निकटतम पूर्णांक बोला है बच्चे, एक्चुअल आंसर आपसे नहीं पूछा है। देखो पी लिख देता हूँ, यहाँ पर क्यू लिख देता हूँ। देखो जब एफिशिएंसी की बात होती है बच्चे, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, तो ये अगर एक काम करता है तो ये कितना काम करता है बच्चे 2। तो देखो डेज का जब आप निकालोगे तो ये अगर 1 तो ये कितना लेगा 2, ये आ जाता है। देखो डेज के बारे में, पी क्यू से 40 दिन कम, तो पी क्यू से देखो 40 दिन कम, इसका मतलब 1 का मान 40 है, तो 1 का मान क्या है बच्चे 40 है। तो टोटल वर्क निकालना है, तो देखो 40 दिन लेता है कौन पी, और कितना काम करता है 2, तो टोटल वर्क हो जाएगा बच्चे 40 गुणा 2, 40 गुणा 2, ये टोटल वर्क हो जाएगा। देखो 40, 1 का मान 40 आया है, और ये पी की एफिशिएंसी 2 है, तो 40 दूना 80 टोटल काम होगा। और कहता है उनके द्वारा लिए गए दिनों का कुल संख्या, तो बच्चे अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो मतलब आपको 80 से किसको भाग दे देना है बच्चे, 3 को भाग दे देना है। ठीक है, 80 को भाग दे देना है किससे, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 1 3, ठीक है, और 1 का मान 40 दिन कम, हाँ ठीक है, तो 40 हो गया। यहाँ पर देखिए 40 दिन है ना। अच्छा यहाँ पर देखो अधिक कुशल बोला है, कुशल नहीं बोला, अधिक कुशल बोला है। ठीक है, अगर अधिक कुशल बोला है तो कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या कर दीजिए, अधिक कुशल बोला है, कुशल नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, इसको देखो 3 कर देते हैं, क्यों, अधिक बोला है, कुशल नहीं बोला, अधिक कुशल बोला है, तो ये क्या होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो ये वाला को भी चेंज कर देते हैं, ये वाले को अगर आप चेंज करते हैं बच्चे तो ये हो जाएगा 3। चलिए यहाँ पर 3 कर देते हैं। अच्छा अब आप मुझे बताओ 1 और 3 का डिफरेंस कितना होगा 2, 2 का मान अगर देखिए 2 का मान अगर कितना है 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20, 1 का मान कितना होगा 20। तो अगर 1 का मान 20 है तो ये 1 का मान जो है आप ठीक से लगा लीजिए, ये 1 का मान जो होगा वो कितना होगा बच्चे 20 हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान 20 होगा, तो 3 एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क जो होगा यहाँ से हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, टोटल वर्क जो होगा कितना, तो 20 काम, देखिए 20 दिन लगते हैं और एफिशिएंसी 3 है। एफिशिएंसी कितना है बच्चे 3 है, तो इसको पूरे को चेंज कर देता हूँ मैं एक बार को, तो क्लियर हो जाएगा। चलो अब आप एक बात समझो, दिन कितने 20, आप बोलोगे सर दिन कितने 20, एफिशिएंसी कितना 3, एफिशिएंसी कितना 3, और नीचे दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी देखेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा कितना 4, ये कितना हो जाएगा 4। तो देखो 20 × 3 और बटा कितना, आप दोनों की एफिशिएंसी मिला दीजिए 4, तो 60/4, तो 60/4 जब आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15, 15 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 15 इसका उत्तर हो जाएगा। देखो अगर बोलता है कि 2 गुना कुशल है तो यहाँ 1 2 होता, पर अधिक कुशल है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, तो 15 इसका उत्तर कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। ठीक है, ए बी ने 200 वोट से हटा दिया यदि अच्छा देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि टोटल है बच्चे 100x, 2% ने भाग नहीं लिया तो 98x होगा, 500 देखिए खराब हो गए हैं वोट, तो 98x में से 100 माइनस कर देते हैं। अच्छा अब देखिए कि कहता है बच्चे यहाँ पर देखो 43% ए, कहाँ का, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति में से 43% ए ने, मतलब अगर आप ये देखेंगे बच्चे तो इसका 43x जो है किसको मिल गया है, इसका टोटल का नामांकित व्यक्ति में से 43%,
इसका मतलब 43x किसको मिला है बच्चे, ए को मिला है। तो बी को कितना मिलेगा, तो इस टोटल में से 43x को बच्चे अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये बी का निकल आएगा। बी का कितना निकल आएगा, देखो बच्चे यहाँ आ जाएगा 55x माइनस 500, ये बी का निकल आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से 43x मिला है, तो अब जो बचे हुए वोट है बच्चे उसमें से 43x माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 55x माइनस 500। किसको मिला है, ये बी को मिला है। अब ए और बी का जो बच्चे डिफरेंस होगा वही तो वोट से वो जीता होगा ना। ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया है। देखो टोटल अगर आप देखोगे 43x इसको मिला है, बी को 55x, और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस कितना 500 बराबर कितना है बच्चे 200। ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पर देखिए 55 और 43 तो 12x आया बच्चे, कितना आ गया 12x आया है, और ये मान इधर चला जाएगा तो हो गया आपका माइनस 300। ठीक है 300, तो माइनस यहाँ भी है, देखो माइनस यहाँ भी है, दोनों को हटा दीजिए तो x को यहाँ से काटोगे तो 300/12 होगा, तो 12 दूनी 24, 6 12 बचे 60। x का मान कितना आया है 25। अच्छा बच्चे अब हमसे देखो क्या पूछा है, तो डाले गए कुल वोटों का सिक्का संख्या कितना हो, डाले गए कुल, तो बच्चे टोटल था 100 पर हमें देखना है 98x, तो 98 इंटू 25। ठीक है 98 इंटू 25 करना है, तो 5 8 40 होगा बच्चे, तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर 25 8 कितना होता है, तो 25 8 200 का 0 20 होगा, 25 गुणा 9 जो होगा 225 और 20 तो 24, तो 24550। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2500 होना चाहिए, उसमें 25 25 50 कम कर दीजिए, तो 2450 जो होगा ये इसका आंसर आएगा बच्चे 2450। ठीक है 25 गुणा 98 कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर देखिए हाँ यहाँ पर देखिए बच्चे, देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, ये कॉस है ना, इसको आप साइन में चेंज करते हैं 90 माइनस, तो ये हो जाएगा देखो साइन 65 डिग्री, और इसको भी चेंज कर दो साइन कॉस 90 माइनस 25, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। बहुत ही एक लाइन का आंसर है बच्चे, देखो कॉस 25 है, साइन 65 हो जाएगा, 25 है तो 65, 65 है तो 25, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और बच्चे ये और ये देखिए दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर क्या होगा 0। आपको पता है बच्चे कॉस 25 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 डिग्री, और कॉस जो है बच्चे किस में चेंज हो जाएगा साइन में, किस में चेंज होगा साइन, और साइन क्या आ जाएगा 65 डिग्री। तो ऐसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ को लिखा है और दोनों को माइनस कर दिया है, तो आंसर क्या होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए देखो 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 है। ठीक है डी की जनसंख्या 2500, 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है कितनी थी, एक आप पूछा गया है मुझे। देखो क्वेश्चन में आपको मैं एक बार ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ कोई दिक्कत ना हो। देखो डी जो है ये है 8%, डी कितना है भैया 8% है, और ए कितना है 12%। तो बच्चा आपको किसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। देखो डी दिया हुआ 10,500, ये 10,500 जो है बच्चे वो किसका है, ये 8 का है, किसका चाहिए हमें 12 का, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो ये आया 3 0 3 5 15, 3 7 3 5 15, 15,750 वाला आंसर होगा बच्चे, बी वाला इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ये 8% का मान है बच्चे, देखो ये डी का मान है 8% का मान, जिसका मान होता है उसको नीचे रखते, जो निकालना होता है उससे गुणा कर देते हैं, तो 15,750 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, देखिए 15,750 इसका क्या होगा। देखिए बच्चों x बराबर 3 और y बराबर -4, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो यहाँ आप कितना मिल रहा है, देखिए 4x3, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है y3 दिया हुआ है। ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं अगर इसको प्लस कर दूँ, मैं कहूँ 4x, ठीक है, प्लस y का होल क्यूब कितना होगा, इसको निकालते हैं।
देखो 64, अगर आप देखोगे बच्चे 64x³ प्लस y³ प्लस 3a², तो 3 4 जा 12x² प्लस अगर आप देखोगे, हाँ 3 4 जा 12, देखो यहाँ पर देखो 4x², तो 4 4 जा 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो 48x² होगा, 48x² प्लस 3 4 जा 12, तो 12xy², तो xy², ये इसका देखिए आपका क्या होगा, होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या बनाना है बच्चों, यहाँ देखिए हमें क्या बनाना है, हमें इसको क्या बनाना है, तो अगर आप देखोगे हमें इसको जो बनाना है 64x³ और 38 है, 38 बनाना है, इसको 38 बनाना है। तो एक काम करते हैं ना बच्चे, देखो 64x³ रहने देते हैं प्लस y³ रहने देते हैं और 38 बनाना है, तो बच्चे 38x² रहने देते हैं और इसमें से प्लस 10x² निकाल लेते हैं। इसमें बच्चे देखो हमें 20xy² बनाना है, तो इसमें क्या करते हैं, तो प्लस 12x² और प्लस यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चे कितना, 8xy²। देखो इसका पूरा मान जो है बच्चे, इसका पूरा मान कितना आ जाएगा, 4x प्लस y का होल क्यूब आ जाएगा। ये जो मैंने बनाया है इसका मान, इसका और इसका, ये मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 4x प्लस y का होल क्यूब आ जाएगा और प्लस देखो अगर आप देखोगे तो 10x² और प्लस 8xy², इसका मान कितना होगा बच्चे, देखो 3 है तो इसमें पुट कर दो, 3 4 जा 12, 12 और -4, 12 - 4 तो 8, 8 का होल क्यूब, 8 का होल क्यूब कितना, 512, देखो 512 माइनस, तो बच्चे यहाँ पर देखो y है, तो y जब यहाँ पुट करेंगे -4 तो ये हो जाएगा प्लस 10, 3 3 जा 9, 90, 90 × 4 360। अच्छा अब यहाँ देखो ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 तिया 24, 24 अच्छा 16, 16 तिया 48, 48 प्लस 8, तो 8 8 जा 64, 6 हुआ 8 हो जा 32, 38 आ जाएगा बच्चे। इसको जोड़ते हैं, 4 और 2 देखो 6 आया, 8 6 14, 1 15, 5 1 आया है, 5 3 8 9 10 11, तो 12, 1256 आएगा बच्चे। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पर देखिए बच्चे इसमें क्या क्वेश्चन है, तो इसका प्रश्न अगर आप देखोगे तो देखो क्या बोल रहा है, एक्स और वाई एक कार्य को 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक करके एक दिन कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो एक्स की बच्चे डेज कितना है 9, वाई का कितना है 36, टोटल काम कितना आएगा 36, एक्स कितना एफिशिएंसी 4, वाई का कितना 1। तो बच्चे अब आप एक बात बताओ, बारी बारी ये काम करते हैं तो किससे स्टार्ट होता है, एक्स कार्य को शुरू करता है तो एक दिन में 4 + 1 कितना 5, एक दिन का काम कितना है बच्चे 5। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो ये 7 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 35, 7 से गुणा होने से 35 आया, तो काम कितना बच गया 1, तो 7 से गुणा तो 1 5 कितने दिन में 2, तो 7 दूनी 14, 14 दिन तो बच्चे यहीं पर आ गए हैं। ठीक है 14 दिन। अब अगला दिन जो बच्चे काम करने आएगा वो कितना काम कर सकता है 4, और काम कितना करना है बच्चे, तो एक ही काम है तो 1/4 दिन और आ जाएगा। तो आंसर बच्चे 14 सही 1/4 दिन आ जाएगा। तो आंसर आपको बी आ जाना चाहिए। देखिए यहीं पर आपको मिल रहा है 14 के हिसाब से आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चे देखिए ऐसे क्वेश्चन साथियों देखो बहुत आसान होते हैं। आपको पता है यहाँ पर जब भी बेईमान दुकानदार आए तो सीपी, यहाँ पर कितना एसपी। एक दुकानदार केजी बाट के स्थान पर 940, तो बच्चे उसका पैसा कितना लगता है 940, ग्राहक से कितना लेता है 1000 ग्राम का पैसा। देखो कहता है 4% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की जगह वो कितने में बेचता है 104। बस इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 104 पे, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3 1 2 3 तो 94 और यहाँ 104 और काटना चाहते हैं तो बच्चे काट लीजिए, नहीं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना आया 10, 10/94 × 100 ये आ गया।
तो 1094 से अगर आप देखोगे बच्चे 94 से आप 1000 को काटना है तो आप एक बार 1 पर चले जाइए तो 94 आएगा, 60 हो गया, ठीक है। तो यहां पर हो गया कितना 9460, हाँ तो 9464। तो बताइए कितना आंसर आ रहा है बच्चे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 हो गया तो 0 पॉइंट कितनी बार में, एक बार पॉइंट लगाया तो एक और 0 आ जाएगा, तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 9 27 नहीं, 6 4 24, 6 9 54, तो 6 बार में ऑलमोस्ट जाएगा बच्चे, 6 बार में, 6 बार में जाएगा। 10.6 वाला जो है देखिए इसका आंसर होगा, 10.64 ही इसका क्या होगा, तो आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखिए 10.64, 6 बार में जा रहा है, ठीक है। 6 4 20, हाँ सर, तो एकदम 6 बार में ही जा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए इसका आंसर चलते हैं बच्चे। यहाँ पर देखो कहता है यदि डी ए बी सी में एक, हाँ तो एंगल ए बी सी मध्य बिंदु और ए 90 डिग्री, देखो ए 90 डिग्री है बच्चे, अगर ए 90 डिग्री है और ये बी सी है, ये ए है, ये बी सी है, तो बच्चे देखो बी सी का मध्य बिंदु क्या है, यदि डी है, देखो बच्चे ये अगर मध्य बिंदु और ये 90 डिग्री है ना बच्चे, ये 90 डिग्री है, तो याद रखिएगा बच्चे ये अगर मध्य बिंदु है तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो अगर मध्य बिंदु है तो ये जो होता है ना, ये तीनों साथियों बराबर होता है, तीनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये मध्य बिंदु बोल रहा है। तो अगर आपसे पूछ रहा है, देखो एडी का मान पूछ रहा है ना, तो इस पूरे बीसी का ये आधा होगा क्योंकि ये तीनों बराबर है, तो बराबर है तो ये दोनों बीसी जो है, बीसी का ये आधा हो जाएगा, तो BC/2, BC/2 मतलब सी उत्तर इसका होना चाहिए। देखो 32 प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाना है बच्चे, मिलाना क्या है, पानी। तो देखो यहाँ 32 ले लो, पानी मिलाना है तो 0 रुपीज़ ले लो और क्या बन जाए 28। तो बच्चे आपको पता है 28, तो यहाँ पर कितना होगा 4 और यहाँ पर कितना होगा 28। तो देखो अगर आप इसको काटोगे तो 7 और यहाँ पर काटेंगे तो 4 से काट दीजिए, 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, तो 7:1 के रेशियो में। तो आंसर कौन सा वाला होना चाहिए, डी होना चाहिए। एलिगेशन का बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चे, बहुत ही सिंपल प्रश्न था एलिगेशन का, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, पर आपसे क्या बोला है, पर यहाँ पर देखिए हम लोगों ने दूध रखा था ना प्रति मीटर में, हाँ, ताकि 32 लीटर पानी की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, दूध में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके, ठीक है। तो बच्चे 7:1 होगा, ठीक है ना, 7:1 होगा इसका, इस तरीके से। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पानी का कितना है 1 और ये कितना है दूध कितना है 7, ठीक है। तो 7:1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे बच्चे, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको लगेगा। देखो 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 कमाती है, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 कमाती हैं। तो 12 और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में, तो बच्चे देखो ये 13 का मल्टीपल आएगा। तो अगर हम देखें तो 13 39, 13 से तो ये भी कट रहा है 39, 29 13 26, तो ये भी कट रहा है बच्चे, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। तो 5 महिलाएं और 9 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं बच्चे, देखो 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स कितने दिन का, तो बच्चे देखो आपको बोल रहा है कितने दिन का, 9 दिन में कितना कमाती, कमाई को नीचे ले आते हैं 18,720, क्योंकि बच्चे जितना उसने कमाती उतना ही उन्होंने काम किया होगा। जबकि यहाँ पर देखिए तो बच्चे 9 महिलाएँ, तो 9 महिलाएँ 9 वुमेन कर दीजिए प्लस 16 गर्ल्स हैं, और बच्चे यहाँ पर कितने दिन का, 14 दिन का, और कितना बोल रहा है देखिए कितना, 52,080, 52,080। देखो बच्चे आपको इसको थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी करते हैं। 14 तिया 52 होगा 0 और 14 52,080 है, ठीक है। तो कट रहा है क्या, देखिए 14 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो कितने बार में कटा, 14 52 0, तो कितनी बार में कटेगा, 14 से तो ये जो है डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो इसको कैसे डिवाइड कर दिया जाए हम लोग, देखिए
7 से काटना होगा क्योंकि इससे तो नहीं कट रहा है। देखो 7 से काटता है, तब इसको 7 दूनी 14 कर लेते हैं। देखो 7 7 जा 49, 30 7 4 जा 28, हाँ ये कट जाएगा। 7 4 जा 28 और 0 यहाँ से कट रहा है, ठीक है। अच्छा 9 से काट के देख लेते हैं बच्चे। चलिए 9 से काटते हैं इसको। 9 दूनी 18, 9 8 0, ठीक है। अच्छा यहाँ से और कट रहा है ना ये 2 2 3 जा 6 कट देते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 0 कट तो रहा था यहाँ भी, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर और कोई कट रहा है। 0 से 0 काट लेते हैं बच्चे यहाँ पर। चलो अब आप देखो तो 4 से काट लेते हैं तो 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, ठीक है 93। अच्छा अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। 5 3 15 के 5, 5 9 45, 46, 465 वुमेन हो गया, प्लस 9 3 27, 81, 897 गर्ल्स हो गया। और बराबर अगर आप देखेंगे बच्चे 9 दूनी 18, 9 5 45, 46, 468 आपका वुमेन हो गया। और प्लस 16 दूनी 32, 3 16 5 80 और 80, 832 गर्ल्स हो गया। देखो यहाँ से आप इसको माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 3 वुमेन, और यहाँ से अगर आप इसको कर दो तो 5 गर्ल्स मिल जा रहा है। मतलब वुमेन और गर्ल्स का अनुपात देखेंगे बच्चे तो 5 और कितना मिल रहा है 3। अब क्वेश्चन आपका आराम सॉल्व हो जाएगा। देखो 5 इंटू, अब यहाँ रख देते हैं बच्चे, तो यहाँ कितना 5 प्लस 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 कितना आपको लेना है बच्चे, तो यहाँ पर 9 लेना है। इधर कितना आएगा तो देखो 18720 आएगा। और बराबर आपको पुट करना है 12 महिलाएं, तो 12 गुणा देखो महिलाएं 5 प्लस 7, तो 7 गुणा 3। और बच्चे यहाँ पर आपको देखना है कितने दिन में, 13 दिन में। 13 दिन में कितना कमाएंगी यही आपको निकालना है बच्चे। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 9 से काट दीजिए तो ये काट दे रहे तो 2080 आ जा रहा था, है ना। तो 25 और 27 से 25 और 27 तो 25 25 50, 52 2080 हो रहा है। और बच्चे यहाँ पर देखो 12 25 60 और 7 3 21, 81 गुणा 3, 81 गुणा 3 हो रहा है और बटा क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 81 गुणा 3 2080 बटा कितना हो रहा है 52। तो ये देखो 40 बार में चला जाएगा। देखो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 3240 इंटू 3, 3240 इंटू 3 का मतलब हो गया 0, 3 4 जा 12 के 2 हाथों में, 3 2 जा 6 7, 3 3 जा 3 1 जा 3, देखो 40, 3 0 52 से 40 बार में गया। 40 गुणा 3 गुणा 80, तो 40 गुणा 3 गुणा 80 इसको करना है बच्चे। थोड़ा सा देखिए कहाँ पर गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है लग रहा है कुछ। देखिए तो 8 81 है बच्चे, 81, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 4 2 4 0 इंटू 3 आ रहा है। तो कहाँ पर गड़बड़ कर दिया है हम लोगों ने, 5 3 15, ठीक है। तो 12 25 60 और 7 3 21। अच्छा यहाँ पर 13 है बच्चे, यहाँ पर 13 है। यहाँ पर देखिए 13 था तो यहाँ पर 13 कर दीजिए। तो 3240 इंटू 13, तो 13 0 जा 0 हो गया। 13 चके 52 2 5 हो गया। 13 दूनी देखो 26 5 31, 31 3 13 3 39 40 41 42 42120 आएगा। ये वाला आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए।
देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन है बच्चे। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक जो है 20% वस्तु और 25% के 2 क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने के फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य है देखो 72,000। देखो बच्चे अगर आप ऐसे है 72,000, कितना छूट दे रहा है 25%, 20% का छूट है तो 20% का छूट है तो बच्चे 80/100 कर देते हैं और यहाँ देखिए 75/100 कर देते हैं। अब जो यहाँ से आएगा देखो 00 से 00 काट दो, ये 0 से ये 0 काट दिया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और 5 से कितनी बार में 15। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो 15 छक्के 60 होता है तो 72 गुणा 60 तो आप कर दो 6 2 जा 12 42 43 4320, ठीक है 4320, 72,000 है तो 43210 और आ जाएगा, ठीक है 10 और आ जाएगा 43200 हो जाएगा, ठीक है क्योंकि 7200 नहीं था 72,000 है तो चलो 10 और ले लेते हैं बच्चे, उसमें कुछ नहीं। देखो 2850 है और एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.10 है तो बच्चे देखो 2850 रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब होगा 2850 पॉइंट, तो 285, तो 285 इसमें बच्चे और माइनस कर देते हैं क्योंकि रिवार्ड पॉइंट भी तो है ना, तो 285 रुपीज़ और माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया 5, लास्ट में 5 आने वाला आंसर होगा तो ये होना नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 है, 10 है तो 9, 9 में से 1 तो 4 8, चलो 9 यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो अब 11 में से 2 गया, 11 में से अगर 2 गया तो बच्चे ये 9 होगा, ये 42 होगा, 42915 इसका क्या होगा आंसर होगा। बच्चे देखो एक रिवार्ड पॉइंट में 0.10 रुपीज़ मिलता है तो 2850 में कितना मिलेगा, तो भैया गुणा कर दो ना, 0.10 से गुणा कर दो तो 250 ही मिलेगा और क्या। चलिए बच्चे देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप सभी को पता है बच्चे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है, ठीक है कि अगर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, आप सभी बच्चों को पता है। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा, आप लोग इसका कमेंट करिए, आंसर क्या होगा बच्चे इसका, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो आंसर होता है वो 3abc हो जाता है। बच्चे क्या होता है 3abc के बराबर होगा, बिल्कुल सही। इस फॉर्मूला को आप जानते हो ना बच्चे, क्या फॉर्मूला होता है, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चे बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी यहीं पर, यहाँ पर आपको 0 बोल रहा है तो ये 0 कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा बच्चों, तो अब आप इसको तोड़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा बच्चे, तो 3abc के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, 3abc के बराबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक बच्चे, अरे सॉरी मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, इसको नहीं, ये अरे थोड़ा सा इसको ठीक करिएगा बच्चे, ठीक है जल्दबाजी में लिख दिया, इसको हटा दीजिएगा, ये वाला जो है ये मैंने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, देखिए यहाँ पर लिखा भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर आप होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ये फॉर्मूला है। तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ये 0 हो जाएगा। तो बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 3abc हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए अगर आप इसको देखेंगे बच्चे तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कॉस, ठीक है देखो कॉस a प्लस बी जो होता है a माइनस बी कर दीजिए, ठीक है कॉस a माइनस बी कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, कॉस a इंटू कॉस बी, ठीक है माइनस होता है तो बच्चे यहाँ प्लस हो जाता है साइन a इंटू साइन बी। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चे कॉस को आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 36 प्लस a, तो ठीक है ये जो चीज़ होगा बच्चे, ये जो होगा अब ये किस में चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा 36 डिग्री प्लस
ए आ जाएगा, 36 डिग्री प्लस ए आ जाएगा साइन। तो देखो ये चीज़ चेंज हो जाएगा साइन 36 डिग्री प्लस ए में, और ये भी चेंज हो जाएगा देखो साइन, ठीक है। देखो 54 माइनस ए है, 54 माइनस ए है तो 36 डिग्री माइनस ए में, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, देखो ये पूरा चीज़ चेंज हो गया। अब ये देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर प्लस है साइन ए इंटू साइन बी, तो अब आप इसको लिख सकते हो कॉस, देखो ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो ए क्या है 54, देखो अगर आप यहाँ देखो 36 डिग्री प्लस ए माइनस 36 डिग्री, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, 36 36 कट जाएगा, कॉस 2a जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो कॉस 2a इसका क्या हो जाएगा बच्चे, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दिए गए चार्ट अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित में से उत्तर देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, बाइंडिंग और मुद्रण पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला पाई चार्ट के कोनों का बीच का अंतर। देखो बाइंडिंग और मुद्रण, बाइंडिंग और मुद्रण जो है आप देखो ये वाला है बच्चे, बाइंडिंग और मुद्रण जो है ये वाला है। ये देखो 30-25 है तो कितना है 5% का मान है बच्चे, 5% का पूछ रहा है, ठीक है। देखो अगर आप देखो 100% बराबर है, देखो 100% बराबर कितना होता है बच्चे 360 डिग्री होता है, 360। तो 1% बराबर कितना होगा, तो 360/100 होगा, और हमें 5% का मान चाहिए तो 5 का मान ऐसे कर लेते हैं, 5 से 20 बार में जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 से 18 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे, 18 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे 6a² होता है, 6a² बराबर 24 दिया है, तो a² बराबर 4, तो a बराबर बच्चे 2 होगा। देखो तो घन का आयतन पूछ रहा है तो a³ निकाल दीजिए तो 8। तो इजी क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस भी है बच्चे, सारे तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं बच्चे, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं का, तो 5 क्या होगा कट जाएगा, 5 4 जा 20, और ये 24 है, 24/5 है जो कि 3 से भाग करोगे तो 8/5 हो जाएगा बेटे, 8/5 प्लस 4 तिया 12 और 5 10 जा 50 माइनस 1 क्या होगा 5। तो यहाँ आ गया बच्चे 50, 5 10 80 होगा, यहाँ 12 माइनस 10 तो 70, तो 82/50 क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 5 का 5 से, ठीक है, कट गया है, ठीक है, ये नीचे आएगा तो 5 4 जा 20, तो 3 से कट गया तो 8/5 प्लस 4 तिया 12 50 माइनस, क्लियर है, 80 12, अच्छा 5 है ना 10, (82/50) इसमें कोई दिक्कत क्या कर दिया बच्चे हम लोगों ने, ठीक है। कुछ गड़बड़ मान दिया है क्या बच्चे इसमें, इसमें लगता है ऑप्शन कुछ गड़बड़ किया है क्या बच्चे, बिल्कुल किया है मुझे लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है, इसमें आना चाहिए था 82/50, 2 से ये और भी कट रहा है 41, और यहाँ 25 कट रहा है, तो 25 एकम 25 हो गया, तो 16/25 होगा, एक चाहिए 16/25 आना चाहिए था इसका आंसर, कुछ गड़बड़ है बच्चे। चलिए थोड़ा सा मुझे इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है बच्चे, इसमें ऑप्शन में ही गड़बड़ है। पहला ऑप्शन जो है ना देखिए 1 सही 4/5 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा है देखो 1 सही 16/25, और चौथा ऑप्शन है बच्चे 6, ठीक है ना, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन हटा देते हैं, तो हमारा ऑप्शन देखिए थर्ड वाला ऑप्शन आ गया है, ठीक है ना, ऑप्शन में गड़बड़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो मान लीजिए ABCP और PQR बच्चे देखिए सर्वांगसम है, ठीक है, A = कोण P जो है कितना है 90 डिग्री है यदि BC। चलिए तो बच्चे यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, मान लो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ABC संवासम है तो ABC कर लेते हैं, यहाँ PQ
आर कर लेते हैं। यहाँ 90 है बच्चे, तो ये वाला भी कितना हो गया 90 है, ठीक है। यदि बी सी बराबर 13 है, बी सी बराबर 13 है और पी आर बराबर 5 है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो बच्चे हमें क्या बताना है, ए बी है। देखो सर्वांगसम होगा तो बच्चे ये 5 है तो और ये 13 है, तो बच्चे अगर इनके रेशियोज़ हमेशा सेम होंगे, इनके रेशियोज़ जो होंगे बच्चे वो हमेशा सेम होंगे। सर्वागसम में क्या होगा, जो रेशियो कॉन्करेंट है बच्चे, ठीक है ना, कॉन्करेंट है तो ये सेम होगा। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा बच्चे 5 होगा, कॉन्करेंट है, ठीक है ना। तो सर्वांगसम भुजाएं में ये दोनों बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इस बात को आप समझते हैं, ठीक है। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये भी इसका क्या होगा 13 होगा। 5 13, तो बच्चे अगला जो मिलता है वो क्या होता है 12 है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ क्या होगा 12 होगा और हमें ए बी ही निकालने बोल रहा है, जो कि आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मुझे लगता है बच्चे ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आंसर क्या होगा 12 होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 7 और 112 का दोस्तों मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है बच्चे, इसका आपको पता है कि देखिए इसमें क्या होता है बच्चे, तो 7/x बराबर x बटा 112, ठीक है। तो बच्चे ये सीधा सीधा आप देखो x² बराबर 7 गुणा 112 होगा और x बराबर रूट क्या होगा 7 गुणा 112। तो बच्चे एक तो देखिए 7 इसमें से निकलेगा ही, ठीक है। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ देखो तो 7 देखो कितनी बार में जाएगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। और 16 और गुणा कितना बचे 7, देखो इसमें 2 4 है तो 4 7 28, इसका आंसर हो जाएगा 28 बच्चे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे 4 महिलाएं या 6 लड़के, बच्चों यहीं से आपको एक चीज़ पता चल गया है कि देखो 4 महिलाएं या 6, तो महिलाओं का 6 हो जाएगा, लड़कों का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो महिलाओं का क्या हो जाएगा, देखिए 6 और बॉयज़ का लड़कों का कितना हो जाएगा 4, तो लड़कों का होगा 4, या आप कह सकते हैं काट के ये 3 और ये 2, ठीक है, ये हो जाएगा। कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक लड़का उसे 60 दिनों में पूरा करता है। तो बच्चे टोटल वर्क देखो, प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए एक लड़का उसे 7 और लड़के का जो आपका एफिशिएंसी है 2 है, तो टोटल वर्क हो जाएगा बच्चे 60 गुणा 2। और देखिए 5 महिलाएं उस कार्य को, तो 5 महिला है तो महिला का एफिशिएंसी कितना बच्चे 3, तो 5 गुणा 3 15, 15 से आप इसको भाग दे दीजिए, 15 4 4 दूनी 8, 8 इसका क्या आ जाएगा बच्चे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने भी कर लिया है। साथ साथ बच्चे देखिए अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं देखना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो को देखिए आराम से और साथ साथ करते चलिए बच्चे, ठीक है। चलिए एक वृत्त का केंद्र में उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो आपको पता है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है, मान लीजिए मैंने कहा कि ये आपका एक वृत्त मैंने बना दिया है और इस पर देखिए 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा की बात कर रहा है। तो ये जैसे मान लीजिए 40 सेंटीमीटर लंबी क्या है जीवा है, ठीक है। उसके केंद्र से, अगर केंद्र से बात करें बच्चे, तो केंद्र से देखो अगर आपको क्या करता है, एक ये खिंचता लंब खींचा जाता है और वो कितना है 15 है। तो आपको पता है बच्चे कि यहाँ जो चीज़ होगी वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 40 है। तो बच्चे ये वाली चीज़ आपको पता है ना, निकल जाएगा। देखो 15 अगर ये है, ये लाइन आपको 15 है, ये लाइन आपको 20 है, तो 15 और 20, तो 3 से काटे तो 3 5 15, 3 4 20, तो 3 4, देखो 3 से काटा तो 3 5 सॉरी 5 से काटते हैं बच्चों, 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 चके 20, तो 5 25 है, मतलब 5 गुणा 5 कर दे तो 25 आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ कितना आ जाएगी बच्चे 25 आ जाएगी और यही आपका ये है, तो आंसर कितना हो जाएगा 25। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, ठीक है बच्चे, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो कॉट स्क्वायर 36 डिग्री लिखिए बच्चे, इसी को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है बच्चे। ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, तो सेक स्क्वायर 54 और tan स्क्वायर 54, तो ये कितना हो जाता है बच्चे 1 हो जाता है। प्लस देखो साइन 37 और सेक 53, देखो ये साइन और सेक, क्योंकि जब आप इसको चेंज करेंगे तो कॉसेक 37 होगा, कॉसेक 37 और साइन 37 कट के 1 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ कितना बच जाएगा 3/2
प्लस 2/√3 और 1/√3 1√3 होता है बच्चे। देखो √3 यहाँ होगा तो ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। तो बच्चे यहाँ से ले लेते हैं, देखो 2 होगा तो 2 1 जा 2 3 और 2 2 जा 4, तो 4 3 7 2 9 9/2 बच्चे इसका उत्तर आना चाहिए। देखो 9/2 इसका क्या है आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो यदि सामान्य ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष पर 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 480 बनाते हैं तो ब्याज की दर क्या होगा। तो बच्चे देखो 500 गुणा आर और कितना 4 वर्ष का 4/100, ठीक है, और प्लस बच्चे देखो 700 गुणा आर गुणा 2/100 और बराबर कितना है 280 है। तो बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हो ये कटता चला जा रहा है। ठीक है, तो 5 चके 20 आर 20 आर यहाँ हो गया और 7 दूनी 14 आर यहाँ हो गया और 280 है। तो बच्चे 34 आर बराबर कितना हो गया है 280, सॉरी 34 आर बराबर कितना हो गया बच्चे 280। कट रहा है तो काट देते हैं। देखो अगर आप देखोगे तो 140 इधर आ जाएगा और ये 17 बार में कट जाएगा। नीचे 17 आना चाहिए तो आ रहा है सब में, देखो 17 है तो चलो करके देखते हैं। 144/17 कर देते हैं। तो बच्चे 17 से कितनी बार में, तो 7 बार में होता है 17, 9 7 नहीं तो 8 8 7 56, हाँ तो 8 बार में चला जाएगा बच्चे। तो 8 सही 4/17% होगा। क्या ठीक है बच्चों, देखो 8 सही 4/17% होगा। ठीक है, क्योंकि 136 आएगा ना। हाँ ये 0 होगा, यहाँ पर 144 से 0 होगा। ठीक है, इसको काट देते हैं, यहाँ पर डिलीट करके यहाँ पर देखिए क्या आएगा बच्चे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 140 था, 140 है तो 8 17 8 136, तो 4/%, तो ये आ गया आपका सी उत्तर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये चोर पुलिस वाला आप क्वेश्चन जानते हैं बच्चों कैसे होता है। ठीक है, देखिए इस सेट से क्या हो रहा है दोस्तों कि आप लगातार इसमें तैयारी कर रहे हैं। इस लगातार तैयारी से क्या होता है कि एक बार में आपने इतने सारे क्वेश्चन जो है एक साथ प्रैक्टिस किया। देखो यहाँ देखो 3 बजे चलता है एक वैन चुराता है और 57 किलोमीटर/आवर और ये 4 बजे निकलता है। इसका मतलब 1 घंटे में बच्चे ये कितना आगे चल चुका होगा, 57 के स्पीड से चल चुका होगा। अब देखिए अब वो चोर भी चल रहा है बच्चे और यहाँ से पुलिस भी चल रहा है, तो दोनों का अगर आप देखोगे तो बच्चे रिलेटिव जो वेलोसिटी होगा, चाहे रिलेटिव स्पीड जो होगा, इस दोनों का डिफरेंस होगा। इस दोनों का डिफरेंस तो कितना होगा 19 हो जाएगा। 19 से काट दीजिए तो 3 घंटे में साथियों वो उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। वो चोर को कितने बजे पकड़ जाएगा, 3 घंटे में पकड़ेगा। तो चला कितने बजे था 4 पर 3 घंटे और जोड़ दीजिए तो 7 बजे बच्चे। देखो 7 बजे तो देखो 4 AM है तो 7 AM होगा, याद रखिएगा। 7 PM कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्र सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। देखो यहाँ पर रहीम कर लेते हैं और उसकी पुत्री सविता है तो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, वर्तमान बोला है, देखो अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु का 3 गुना है। तो वर्तमान अगर आप कहते हैं बच्चे तो ये क्या बोला था 7 गुना है, तो ये अगर 1 है तो ये क्या होता है 7 दे रहा है। ठीक है, वर्तमान आयु का 5 गुना है, 5 है। ठीक है, देखो ये 5 गुना, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्र सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना। अब से 7 वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद बच्चे 7 वर्ष बाद। कहता है कि आयु सविता की आयु का 3 गुना है, तो 7 वर्ष बाद क्या होगा, तो बाद का देख लीजिए बच्चे, यहाँ से क्या है 3 गुना है। तो अगर आप डिफरेंस देखें तो बच्चे सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए डिफरेंस सेम नहीं है तो इसको 2 से और उसको 4 से, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 2 से, और इसका डिफरेंस कितना है 4 से। तो बच्चे आप इसको कर दो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हो गया 10 और ये हो गया 2, ये हो गया 12 और ये हो गया आपका 4। तो अब देखो तो आप डिफरेंस कितने का है 2, तो 2 बराबर कितना है 7। 2 बराबर कितना बच्चे 2 का डिफरेंस और कितने वर्ष के बराबर 7। तो रहीम की वर्तमान आयु देखो ये हो गया 3.5। क्या हो गया बच्चे 3.5। ठीक है, 3.5। 1 यूनिट का मान देखो, 2 यूनिट का मान अगर 7 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 3.5। और वर्तमान देखो रहीम का कितना है 10, तो 10 गुणा 3.5 मतलब 35 जो है 35 इसका क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 35 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपका आना चाहिए और यही इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे का सेशन देखिए, बहुत ही मजा आएगा। द बॉय एंड द टीचर, देखो बॉय एंड द टीचर दो लोग हैं तो वांट्स कभी भी नहीं होता, ये सिंगुलर है, जबकि होना चाहिए वांट टू ज्वाइन, वांट टू विन, वोन नहीं होगा, सॉरी वांट टू वोन नहीं होगा, वांट टू विन होगा, वांट टू विन। इसका मतलब कौन सा वाला आंसर होगा, डी, ठीक है ना, क्योंकि बॉयज एंड टीचर है तो एस नहीं लग सकता है, इसका हमें ध्यान रखना, वांट टू विन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना, तो एंटोनियम का मतलब होता है बच्चे, वी हैव टू फाइंड द अपोजिट वर्ड, अपोजिट। देखो डिम्यूर मतलब होता है संकोच करना, ऑब्स्क्योर्ड मतलब छुपाना, कन्फेस्ड मतलब किसी चीज को मानना, और इंड्यूस्ड मतलब होता है प्रेरित करना। देखो कंपेल्ड मतलब मजबूर करना, पर यहां प्रेरित करना या परसुएड करना, परसुएडेड, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, टू किक द बकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है बच्चे, आप याद रखिए। टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे यहां पर देखिए, द कलेक्टर पेड, कहता है ना कि इनकरेक्टली आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, द कलेक्टर पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट। तो फ्लोरल देखो, हाँ, तो कौन सा वाला इनकरेक्ट है ये आपको बताना है, तो बताइए बच्चे कौन सा वाला होगा, इसमें आंसर क्या होगा। देखो अगर आप यहां पर देखेंगे बच्चे, फ्लोरल, देखो ये बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये बिल्कुल ठीक है। द स्टैच्यू ऑफ महात्मा, स्टैच्यू भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा एक आप देखिए, ट्रिब्यूट्स भी ठीक है, ट्रिब्यूट यही होता है, फ्लोरल का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, फ्लोरल होगा। ट्रिब्यूट्स मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं जब हम लोग फूल वूल चलाते हैं तो ट्रिब्यूट्स होता है। स्टैच्यू भी देखो बिल्कुल ठीक है, बट देखो बच्चे यहाँ पर ये गलत है, होस्टिंग नहीं होगा, होस्टिंग होगा, ये वाला इसका सही उत्तर है, ठीक है ना, होस्टिंग होगा। चलिए अब ये बताइए, डू यू नो द ओल्ड अडैज, अडैज मतलब होता है बच्चे पुरानी कोई कहावत, ठीक है ना, पुरानी कोई कहावत है जो कि सत्य मानते हैं, ठीक है। तो देखो रिब्यूक मतलब डांटना होता है, डेयर मतलब साहस करना, एडिक्शन मतलब किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाना आप, तो अडैज तो कहता है देखो इसमें हमें क्या चाहिए, एंटोनियम चाहिए, ठीक है। अडैज मतलब होता है जो सही बात, तो मिसकंस्ट्रक्शन, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए गलती से कोई बात अगर आप समझते हैं तो इसका मिसकंस्ट्रक्शन इसका जो होगा वो सही होगा, गलत धारणा बनाना, ठीक है ना। अच्छा, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई हैव होगा बच्चे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। देखो आई हैव टू अ लिटिल मोर केयरफुल, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव टू होगा, ठीक है। एंटोनियम्स देखना है हमें बच्चे। देखो कैलस का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो कैलस का मतलब होता है जब आप कहीं ना किसी के प्रति जो है ना सहानुभूति नहीं रखते हैं, उसको कैलस कहते हैं। क्रोध, चाहे आप ऐसा कर सकते हैं कि भैया कौन सा एक वर्ड होगा, कठोर टाइप का कुछ वर्ड आप कह सकते हैं, ठीक है ना, कठोर। तो मिस्टर खन्ना इज क्वाइट, कठोर का देखो, कठोर का एंटोनियम मतलब अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक वर्ड लेकर आइए ना, बिल्कुल सही इसका वर्ड ये वर्ड हो जाएगा। रैशनलिस्टिक मतलब होता है दिमाग से सही सोचना, अनसिंपैथेटिक मतलब इसको कोई सहानुभूति नहीं, नॉन डिप्लोमेटिक तो ये तो राज कूटनीति से लेना देना है। तो कैलस का कठोर होता है, सिंपैथेटिक मतलब जिसमें आप सहानुभूति रखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे S1 पहला S6 बाद में और बीच में हमें PQRS मिलाना है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो न्यूज़पेपर स्पेशली द पॉपुलर वैरायटी एम टू टू थिंग्स, देखो टू इन्फॉर्म एंड टू इंटरटेन, ये कह रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिए, देखो इंटरटेन की बात हो रहा है, टू इन्फॉर्म की बात हो रहा है, तो इंटरटेनमेंट की यहाँ मे बी प्रिंसिपली फाउंड द इनकरेक्ट, तो फिर ये इससे हम स्टार्ट कर, द प्रिंसिपल एम टू शॉर्ट न्यूज़, नहीं शॉर्ट न्यूज़ की बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। द मोस्ट न्यूज़ पेपर आर पब्लिश डेली एंड द न्यूज़ रिपोर्टर मस्ट मेक श्योर द डे इन देयर न्यूज़ रिपोर्ट दैट विल एम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी। देखो बच्चे यहाँ पर इंटरटेन की बात हो रही है, यहाँ इंटरटेनमेंट की बात हो रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इससे जाएंगे तो पी के बाद द प्रिंसिपल एम टू, अब हम लोग इसमें इन्फॉर्म के बाद में आइए, फिर मोस्ट न्यूज़पेपर आर पब्लिश डेली, ठीक है, और ये तो PQRS ही बिल्कुल इसका वर्ड जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से देखो इंटरटेन को पकड़ सकते हैं कि भैया इंटरटेन के बाद जो चीज़ को पकड़ेंगे तो क्या होगा, इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो PQRS इसका आंसर होगा। चलो कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स, कहना है भैया पर्यायवाची लेना है ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। देखिए सेंटेंस रेडी, रेडी का मतलब क्या होता है, उसको ठीक मतलब
आप जब रेडी होते हैं, शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स वाइल लिसनिंग टू द, तो कह रहा है देखो इसका सिनोनियम्स क्या होगा। अरे लिसनिंग का मतलब सुनना होता है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो ठीक ठाक से रखा हो, इक्विप्ड मतलब जब हम लोग खुद को तैयार करते हैं, पर इक्विप्ड मतलब चीज़ों को लेना, वेल इक्विप्ड नहीं होगा, पर रेडी करना का मतलब सी वॉज प्रिपेयरिंग, ठीक है ना, सी वॉज प्रिपेयरिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। इक्विप्ड मतलब होता है अपने सामान को रखना साथ में, दैट इज इक्विप्ड का मतलब होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई हाउ द आस्क एवरीवन, हाँ हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बनाना है बच्चे, तो आपको पता है देखो वर नॉट है तो आप इसका वर नॉट बीइंग लगा रहेंगे, तो ठीक है वर के साथ बीइंग लगेगा। पर यहाँ देखिए बुक्स है तो वर के साथ बीइंग यहाँ भी लगा, बीइंग यहाँ भी लगा, पर यहाँ बुक है तो ये गलत हो जाएगा, बुक्स है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। वर नॉट के साथ बीइंग लगता है, तो आंसर कौन सा वाला हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा, ठीक है। 85 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सेलेक्ट हॉस्टाइल सभी को पता है बच्चे, जब चीज़ें बिल्कुल अपोजिट होता है, लाइक जैसे कि आप कह सकते हो कि भैया अभी जो रशिया और यूक्रेन है दे आर हॉस्टाइल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स कह रहा है, सिनोनियम, तो इसका आंसर आप बहुत आराम से कह सकते हो अनफ्रेंडली कह लीजिए, है ना, अनफ्रेंडली, ठीक है। प्लीजेंट मतलब तो सुखद होगा, हॉस्पिटेबल भी नहीं होगा और एम्पैथेटिक भी नहीं होगा, नहीं, सब इसमें कहीं ना कहीं सिनोनियम्स टाइप के आ रहे हैं। The fact that God created man in his personal view by giving him an intellectual spirit elevates him above the beast of the field। तो देखो इन पर्सनल व्यू मतलब कैसे उनको क्रिएट किया गया है, तो ओन कैपेसिटी, ओन ग्लोरी नहीं होगा, इमेज के लिए भी नहीं, आइडिया भी नहीं, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आ जाइए, देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है बच्चे, देखो ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू विदर, ठीक है। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट नॉट ओनली बिकॉज आई सर्वाइव्ड, ठीक है। द ट्री हैड, देखो बच्चे पीछे से चलिए, पीछे से स्टार्ट करिए, देखो पीछे से चीज़ें स्टार्ट होती है, ये भूतकाल का चीज़ है। लास्ट समर आई स्पेंट मेनी डेज, मतलब डी से स्टार्ट होगा, लास्ट समर की बात करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो डी लिखिए, ठीक है। तो डी से देखिए स्टार्ट होने वाले एक यही है बच्चे, क्योंकि पीछे से चीज़ों को बताते हुए हम लोग आगे आएंगे, तो डी सी बी ए, ठीक है। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस डेट द, तो आंसर कौन सा वाला होगा, ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। वॉज द बैग पिक्ड बाई मैरी, वॉज द बैग पिक्ड बाई, इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो वॉज द बैग पिक्ड बाई मैरी, तो देखो वॉज लगा हुआ है तो बच्चे वॉज नहीं होगा, ये होगा डिड मैरी, डिड, वॉज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड, तो आंसर 89 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये सब आसानी से आप कर सकते हो बच्चे। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, देखिए ऑप्टिमिस्टिक का जो अपोजिट होता है, ऑप्टिमिस्टिक का जो अपोजिट होता है बच्चे वो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। मुझे लगता है इसमें कोई सा एक वर्ड सही से नहीं दिया हुआ है, एक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, क्यों ए स्टा लिख रहा है, स्टा तो कोई वर्ड शायद बच्चे नहीं है, तो एक बार इसको क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं हम लोग। स्टा, देखिए अब अच्छा ऐसे चलिए, तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़, और जब हम लोग देखिए इसमें साफ आपको दिख रहा है, देखो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई बहुत पॉजिटिव होते हैं किसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ों को लेना, तो ग्लूमी ले लीजिए बच्चे, ग्लूमी का मतलब होता है, देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा ग्लूमी, ठीक है। ग्लूमी का मतलब उदास होता है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। चलिए देखो आफ्टर नोविंग, यहां पर देखो ये छूट रहा है कि एक डेफिनेट आर्टिकल होगा, यहां पर छूट रहा है, देखो आफ्टर नोविंग ट्रूथ नहीं होगा, आफ्टर नोविंग द ट्रूथ होना चाहिए, ट्रूथ, ठीक है ना, द, इसमें गलती है। एक्सटेम्पोरे ये होता है बच्चे जब आपको कोई एक ही चीज़ कोई दे देता है और आपको उसके बारे में बोलना होता है, एक्सटेम्पोरी, ये हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में भी अपने करते थे, कोई एक बात दिया और उसमें आपको कुछ बोलना है तो दैट इज एक्सटेम्पोर होता है, बिना सोचे आपको स्पीकर को बोलना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये भी ठीक है, इंस्टेंटेनियसली मतलब एकदम से, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी देखो गलत है, स्पॉन्टेनिटी वर्ड गलत है, इसका सही वर्ड होगा ई होगा, ITY, ये इसका सही वर्ड होगा, तो यही वाला गलत है, ठीक है ना।
देखो सेलेक्ट द वर्ड कैन बी यूज एज ए, देखो अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। देखो इसका बच्चे बहुत सिंपल है। एडवर्सरी मतलब होता है जो हमारे ओपोनेंट होते हैं। एंटी क्रिस्ट भी जो क्राइस्ट के अपोजिट था। एंटागोनिस्ट भी नहीं होगा, एनार्किस्ट होगा। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का मतलब होता है बच्चे जो सरकार को ना माने, एनार्किस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे। देखो मिस द बोट, मिस द बोट में आप क्या बोलोगे? मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये वाला इसका सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चे, धीरे धीरे मैं इस सेशंस को और भी अच्छे तरीके से, जैसे ये पहली बार मैं सेशन कुछ वीडियोस और ये बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे इसको मैं इतना अच्छा करके लाऊंगा कि आपको बहुत मजा आएगा। मैं धीरे धीरे, हो सकता है इसमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रही होगी, कहीं कम होगा, तो आप थोड़ा सा इसमें मुझे सपोर्ट करिएगा, बहुत मजा आएगा। और हर दिन हम लोग क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन का बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह से। देखो अब यहाँ पर देखिए बच्चे क्या कह रहा है, द आउटकम इज मोर लाइकली इज बिहेवियरल इफ देयर सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड दैट इफ देयर इज नॉट। मेनी ऑफ द अनडेवलप्ड कंट्रीज विल प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज इन वन वे और द अदर, नो मैटर वेयर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट। बाई सब्सटेंशियल एड, देखो बाई सब्सटेंशियल, ये दोनों बच्चे कहीं ना कहीं देखो एक दूसरे से मिला हो। बाई सब्सटेंशियल एड आई मीन नॉट ओनली, और यहाँ भी देखिए अगर आप देखोगे सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट, तो कहीं ना कहीं बी सी आपस में एक साथ होने चाहिए बच्चे। बी सी देखिए, एक तो यहाँ पर दिख रहा है, एक बार यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए चीज़ों को आप कनेक्ट करिए कि कैसे हो सकता है। अच्छा, बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर भी सब्सटेंशियल बता रहा था, सब्सटेंशियल इंटरनेशनल ऐड यहाँ भी बता रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे करते हैं, देखो द कैरेक्टर ऑफ दैट, तो ऐसे करते हैं वैसे में ऑल्सो कैपिटल। देखिए इसको, कहानी को यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए मेनी ऑफ द अनडेवलप्ड कंट्रीज विल प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज इन वन वे और द अदर, नो मैटर वेयर दे रिसीव सब्सटेंशियल ऐड इन द प्रोसेस और नॉट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको आप पहला लेंगे ना, तो बच्चे अगर आप इसको पहला लेंगे, क्योंकि मेनी ऑफ द, ठीक है ना, तो यहाँ से इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बी के बाद, ठीक है, प्रोसेस में उसको सब्सटेंशियल ऐड मिलता है कि नहीं मिलता है। द कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट however is likely to be strongly influenced by the type and amount of aid available। तो बच्चे बी को पहले रखेंगे, तो बी पहले देखिए इन सब में किसी में नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे हम लोग इस वाले को उत्तर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम। एट द सेंटर ऑफ द होना चाहिए बच्चे, द सोलर सिस्टम। इट इज अ नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा। द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम। इट्स सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन इन अराउंड द वर्ल्ड। देखो एंड रिलीजन इन कल्चर होगा, क्योंकि कल्चर कुछ ऐसी जगह होती है जो पूरा सब जगह माना जाता है, तो कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। इट कीप्स आवर प्लेनेट वार्म एनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो। इट गिव्स अस लाइट so we can see. It is by far the most important of energy, the most important source of energy होगा। देखो source of energy of life on earth, it is about 100 times as wide as, ठीक है, as wide as comparison कर रहा है बच्चे, ठीक है। the presence of oxygen which would have caused no dash of life। तो बताइए, कहता है कि देखो if there were no sun many things would not occur like photosynthesis। the presence of oxygen which could have caused no, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा। क्योंकि देखो आप इसके चलते क्या होता है, किसी चीज़ का क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है, इसके चलते क्या होता है, एग्जिस्ट करते हैं वो, है ना। तो नो एंड ऑफ लाइफ नहीं होगा, नो स्किल ऑफ लाइफ, नो एग्जिस्टेंस होगा। अगर वो नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरा सॉल्यूशन कराया है। आगे से सेशंस को मैं और भी बढ़िया से लेकर आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप देखें, आपको कैसा लगा बच्चे, फीडबैक जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक ही जो है बच्चे मुझे इनकरेज करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। चलिए बच्चे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी कर